अब कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं जो कि आपके यूनिट डिजिट से बनते हैं, जो कि आपके एग्जामों में ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक व्यंजक दिया गया है दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है। आपका एक व्यंजक दिया गया है इसमें और कहा गया है कि इकाई अंक ज्ञात करो। तिरासी की पावर 44 इंटू 84 की पावर 97 इंटू 86 की पावर 98 यानी कि 98 इंटू 87 की पावर 105 इंटू 88 की पावर 94, ये है। और इसमें कहा गया है दोस्तों आपका कि इकाई अंक ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 लिखा है, तो 4 में हमने दूसरा रूल क्या बताया था, 4 की पावर सम है तो आपका 6 आएगा इकाई अंक, 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 ही आएगा। तो 4 की पावर ये विषम है तो इकाई अंक क्या है, 4 ही आएगा। ठीक है, इंटू अब 3 का रूल क्या बताया था मैंने, आपको पता होगा 2, 3, 7, 8। इसका रूल क्या था कि जितनी भी पावर है उसमें 4 का भाग दे के देख लो। तो 4 का भाग देंगे कितना, पूरा पूरा कट जाएगा 11 बार। तो 3 की पावर में क्या आएगा, 0। लेकिन 0 ना लिख के हम क्या करते हैं, उस संख्या को ही लिख लेते हैं, यानी कि 4 को ही लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये 4 की पावर विषम है तो आंसर क्या है, 4 ही आएगा। इसके बाद 6 की पावर कुछ भी बना रहा है तो क्या है, 6 ही आएगा। 7 की पावर मैंने अभी बताया 2, 3, 4, 7 का क्या रूल है, इसका क्या रूल है कि पावर को क्या है 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 आएगा। इसमें 88 यानी कि 8 की पावर 4, 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बचेगा, तो 8 की पावर क्या है, 2 आ जाएगा इसका। इसके बाद दोस्तों इसे निकालते हैं 4, ये 81 होता है। 81 में आपका इकाई अंक क्या है, 1 होगा, तो सीधा हम क्या है 1 ही लिख दे रहे हैं। इसके बाद 4, 6 इंटू 7, 7 ही होगा। 8 64, 8 64 ही तो होगा, तो 64 में हमारा इकाई अंक क्या है, 4 होगा, तो सीधा क्या है 4 लिख दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। 4 चौको 16, यहाँ पर कर लो 7 छंग 42 और इंटू 4। हमने इस प्रकार से थोड़ा सा 1-1, 2-2 अंक को मिस कर लिया ताकि आपको क्या है जल्दी से आपका इकाई अंक निकल जाए। इसका 6, इसका 2, तो 6 दूनी 12, 12 इंटू ये 4, तो यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, 4 दूनी 8। तो इकाई अंक दोस्तों क्या निकला है यहाँ पर आपका, इसका इकाई अंक 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 6 सत्ते 42 इंटू 4। तो इसका इकाई अंक दोस्तों क्या है, 8 निकला। क्या निकला, 8 निकला। यस, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, जो कि आपका क्या है यूपीएसआई, आपका सीजीएल, सीपीओ जैसे एग्जामों में भी आ जाता है प्री के में। तो आपका क्वेश्चन है आपका इकाई अंक से, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इसमें संख्या लिखी है आपकी 459। इसका आंसर यदि आपने दे दिया तो आप क्या है पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। जब आप क्या है मैथ पढ़ रहे हो तो हमेशा पेन और कॉपी के साथ बैठिए। रूल और नियम और आपके क्वेश्चन हमेशा क्या है प्रैक्टिस साथ ही साथ करते जाइए। पहले आप रूल समझिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। तो इंटू 46, 46 के बाद इंटू 2, 8। यहाँ पर दोस्तों क्या है ये स्टार लगा हुआ, क्या है ये स्टार। चलिए स्टार ना लिख के यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं, क्या एक्स, ठीक है। इंटू 484, इसमें कलर अलग कर देते हैं, ये एक्स लिखा है, ठीक। के गुणनफल में क्वेश्चन है आपका, के गुणनफल में
इकाई स्थानांक, इसमें कहा गया कि गुणनफल में जो आपका इकाई अंक है 8 है, इकाई अंक ही 8 दे दिया है। तो बताइए, तो इसमें कहा गया है तो x के स्थान पर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्या होगा, x के स्थान पर न्यूनतम पूछा है, x के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतम होता है तो 9 से शुरू करते हैं, 9, 8, 7 बड़ी बड़ी संख्याएं रखते हैं, और न्यूनतम पूछे तो 1, 2, 3 से हम शुरू करते हैं, छोटी संख्याओं से रखना शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी संख्या है 559, 46 और 228, x का मान ज्ञात करना है, और 284। इनका हमारा जो इकाई अंक है वो हमारा 8 दिया है, और तो हमें जो x है इसका मान क्या है ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक क्या है 9, इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका इकाई अंक क्या है x, ठीक है, इंटू इसका इकाई अंक क्या है 4। इनका जो हमारा इकाई अंक दिया है वो कितना दिया है 8 दिया है, मतलब इन सब के बराबर में इकाई अंक के स्थान पर हमें क्या है 8 लाना होगा इस संख्या में। ठीक है, तो 9 छंग कितना होता है 54 इंटू 4 इंटू एक्स बराबर 8। तो इसका तो क्या हो गया 4, 4 चौको 16 इंटू एक्स बराबर 8। तो 6 इंटू एक्स बराबर कितना 8। ठीक है, अब हमें x के स्थान पर क्या रखना होगा, x के स्थान पर हमें 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कौन सा मान रखना होगा। तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, तो क्या 8 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा 1 नहीं होगा। यदि हमने x के स्थान पर क्या रखा 2 रखा, तो 6 दूनी 12, तो 12 में इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 भी हमारा क्या है आंसर नहीं होगा। हमने इकाई के स्थान पर क्या है 3 रखा, तो 6 18, तो इकाई के स्थान पर 8 आ गया, 8 यहाँ भी है, तो कहने का मतलब क्या है हमारा 8 8 बराबर, तो हमारा ये 3 है, क्या हमारा 3 हो जाएगा आंसर, सेटिस्फाई होगी ये हमारी इक्वेशन। तो 6 गुणे 3 बराबर 8 और 18 गुणे 8, तो हमारा 8 बराबर 8। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो x का वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगी, तो 3 ही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं ये। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन से, फैक्टोरियल क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको फैक्टोरियल समझाया, तो फैक्टोरियल के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम व्यवस्था का नियम है उसके भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अब बात करते हैं क्या है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल के क्वेश्चन अभी आपको मैंने समझा दिया है, तो आप पेन और कॉपी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं आप भी देखेंगे वहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, 43, 87, 245 प्लस 632 की पावर 72 का इकाई अंक। ठीक है, तो ये है आपका है। तो इसमें दोस्तों आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 7 का रूल मैंने क्या बताया था दोस्तों, 2, 3, 7, 8 है। यदि ये संख्या है तो इनमें क्या होगा, आप क्या है उस पावर में 4 का भाग देके देख लो, जैसे 7 आया क्या ये, तो ये रूल था 2, 3, 7, 8 यदि आया तो उसकी पावर में 4 का भाग देकर देख लो। तो हम भाग देंगे तो 11 चौके 44 होता है, 1 आएगा यहाँ पर, 4 की व्यवस्था क्या होती है लास्ट के 2 अंक में भाग देना होता है। तो 7 की पावर 1 आएगा, प्लस लिखा है यहाँ पे। अब 2 की पावर यहाँ पर भी भाग देना होगा, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो 2 की पावर 0, 0 ना लिख के हम क्या लिखते हैं 4, जो कि मैंने अभी आपको उतनी देर से समझा रही हूँ कि यदि 0 आता है शेषफल तो हमेशा 0 ना लिख के 4 लिखा जाता है। तो 7 प्लस ये 2 की पावर 16 होगा, 16 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 7 प्लस 6 आएगा, तो हो जाएगा आपका 13, 13 का मतलब 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ऐसे ही आप यदि बीच में माइनस लगाओ तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, माइनस वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 902 की पावर 2015 माइनस 87 की पावर 2014
की यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक, फाइंड आउट द इकाई अंक ऑफ नंबर ऑफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 की पावर है, हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 माइनस 7 है, 7 में की 2 तो 4 तिया 12, 2 बचेगा तो 7 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 3 होता है 8, ये पावर है घात 8 होता है, और ये भी घात ही है, तो 7 7 49 यानी कि 49। तो ये माइनस लगा बीच में, 8 माइनस 9, ये इकाई 9। तो हमारा 8 में से 9 जा नहीं सकता, ठीक है, 8 में से 9 जा नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, जब क्या 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, माइनस का 1। लेकिन इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम, हमेशा क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, इसमें क्या है -1 10 में से हम घटा देंगे -1 को, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या माइनस को प्लस में बदल लेते हैं। तो -1 है, 10 में से घटाएंगे -1 को, तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो 9 इसका आंसर होगा। और इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि 9 में से 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसे 18 मान लो, 18 में से 9 गया 9। तो इस प्रकार से दोस्तों भी इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये माइनस वाला था, जो कि आपको ये रूल पता नहीं था दोस्तों, यदि होगा तो अच्छी बात है, नहीं था तो ये दोस्तों आपका टाइप था, ये आपको पता चल गया। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके फैक्टोरियल वाले, 2 क्वेश्चन है आपके फैक्टोरियल वाले, वो भी कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्लास करते हैं ख़त्म यहीं पर दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में भाजता का नियम हम आपको क्या है समझाएंगे। तो आपका फैक्टोरियल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दोस्तों आपका 44 है की पावर है 44 ही फैक्टोरियल है, ठीक है, प्लस 99 की पावर 99 ही आपका क्या है फैक्टोरियल। और इसमें दोस्तों आपका क्या है यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि आपका जो है 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल हो तो उसका मान 0, 6 फैक्टोरियल हो तो उसका मान 0। क्यों 0 था ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन 4 फैक्टोरियल तक आपको क्या मान निकालना होता है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल तक आपका मान निकालना होता है। 5 के बाद दोस्तों आपके मान सब 0 हो जाते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 44 फैक्टोरियल हो या 45। तो हमें अब 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है सबका मान क्या होता है 0 होता है। तो ये तो 4 से बहुत बड़ी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 4 की पावर 0, लेकिन 0 हम लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 की पावर 4, ये प्लस लगा, ये 99 की पावर यानी कि 9 की पावर, यहाँ पर भी 0 0 नहीं लिखते दोस्तों, क्या लिखते हैं 9 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे तोड़ने नहीं आता तो एक छोटी विधि है, इसे 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 में तोड़ लो, तो ये 4 चौको 16 होता है, 16 इंटू 16, इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, 16 इंटू 16 करके। ये 81 होता है, तो 81 इंटू 81 भी कर सकते हैं। तो 6 छंग 36 प्लस 1 एकम 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 36 और 1 37। तो इसमें दोस्तों आपका क्या है 7 हो जाएगा दोस्तों आपका यूनिट डिजिट। तो इसका आंसर क्या है 7। तो हम क्या करते हैं फैक्टोरियल वाले इस प्रकार से दोस्तों हम क्या सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और यदि नीचे फैक्टोरियल लगा होगा तो उसका हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, 15 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट बताइए। तो दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, इसका दोस्तों आंसर होगा वही आंसर है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद कितनी भी संख्याएं हो तो उसका क्या है 0 ही होता है। तो 0 की पावर क्या करेंगे दोस्तों हम 4 लिख देंगे, तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर भी क्या है 0 ही होगा, क्योंकि इसमें भी दोस्तों 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्या होती हैं कितनी होती हैं 0 ही लिखते हैं, 0 का मतलब 4 लिखते हैं। तो ये इसका आंसर भी दोस्तों आपका क्या है 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी क्या है यूनिट डिजिट की क्लास ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, यूनिट डिजिट की क्लास पूरी खत्म हो चुकी है दोस्तों। आप नेक्स्ट वीडियो में भाजता का नियम लेकर आएंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाजता का नियम।